दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 में किसी भी मिलिट्री एकेडमी में कैसे जाया जाता है। सबसे पहले क्लास 6 में कौन कौन सी मिलिट्री एकेडमीज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। फिर बताएंगे आपको क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए तैयारी करने का और हम किस प्रकार आपका गाइडेंस करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर है दैट इज सैनिक स्कूल। क्लास 6 इसलिए कहा कि जो बल्क एंट्री है यानी सबसे ज्यादा एडमिशन है वो क्लास 6 में होते हैं, उसको बोलते हैं बल्क एंट्री। और मैं बता दूं कि हर स्कूल में क्लास 6 में 100 के कब तकरीबन 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को लिया जाता है क्लास 6 में। अब सैनिक स्कूल हो गया, इसके साथ इनके साथ मिलते जुलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनको आरएमएस कहा जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे सिविलियन मेरे फ्रेंड्स हैं जो आरआईएमसी से इसको कंफ्यूज करते हैं। आरआईएमसी नहीं है, इनका नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। संख्या में सैनिक स्कूल है 33 और इनका एक नया भाई आ गया है न्यू सैनिक स्कूल जो कि अभी है 79 एंड विच इज गोइंग टू बी 100 वेरी सून। ये पीपीपी मॉडल वाले हैं लेकिन इनमें भी एंट्री क्लास 6 में होती है, बल्क एंट्री क्लास 6 में होती है। तीसरा जो मिलिट्री एकेडमी है वो है यूपी सैनिक स्कूल जो कि है संख्या में 2, एक लखनऊ में, एक गोरखपुर में। आरएमएस है 5, हिमाचल में 1, राजस्थान में 2 एंड कर्नाटका में 2। आरएमएस चैल, धौलपुर, अजमेर, बेंगलोर एंड बेलगाम। सैनिक स्कूल हर स्टेट में तकरीबन एक सैनिक स्कूल है। जो नया स्टेट बना तेलंगाना उसमें कोई नहीं है लेकिन आंध्रा में 2 हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 3 हैं। तो उत्तर प्रदेश में इनमें से 3 हैं और ये 2 हैं, तो टोटल 5 सैनिक स्कूल्स आर देयर। लेकिन इनका जो एंट्री प्रोसीजर है यूपी का और इनका जो है दोनों अलग अलग एग्जाम के थ्रू होता है। अब चलते हैं कि इनमें एंट्री के लिए क्या करना पड़ता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा होना चाहिए। सैनिक स्कूल एंड आरएमएस में 2 साल का जो होता है दैट इज 10 to 12 years एंड दिस एज इज मेजर्ड ऑन 31 मार्च। जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस साल में बच्चा सेशन ज्वाइन करेगा उसकी 31 मार्च को जो बच्चे की एज है 10 साल से ज्यादा, 12 साल से कम होना चाहिए। यूपी सैनिक स्कूल का मैं हर बारी भूल जाता हूं लेकिन इसमें एज ब्रैकेट 1.5 साल का है, 1.5 years। इनका जो है दोनों का ही सिलेबस जो है क्लास 5th सेम इज फॉर आरएमएस ऑल्सो, आरएमएस एंड एसएस का ये। तो क्लास 5th का एनसीईआरटी का सिलेबस है लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी की किताब पढ़ के आपका बच्चा पास नहीं होगा। आगे जब मैं बताता हूं पेपर पैटर्न, एग्जाम वगैरह कब होता है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो क्लास 5th में बच्चा पढ़ रहा है सैनिक स्कूल ज्वाइन करते समय उसने क्लास 5th पास कर लिया होना चाहिए। और यूपी सैनिक स्कूल एंड आरएमएस का एग्जाम होता है दिसंबर के महीने में एंड सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है जनवरी के महीने में, साल में एक बार, ओनली वंस। तो ये आपने टाइम करना है। और जब दिसंबर में एग्जाम है तो सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। हमारे इस चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे हर एस्पेक्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो है। अब ये जो बच्चा तैयारी कर रहा है इसको तैयारी कब से करनी है, पेपर पैटर्न क्या है, वीडियो के अगले हिस्से में हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़ने हैं, सभी के लिए लागू है। वो है लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं कि जो सैनिक स्कूल का जो 6 का पेपर है 13 लैंग्वेजेस में दिया जा सकता है। इंग्लिश, हिंदी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, ये सब है उसके अंदर। और ये फॉर्म भरते समय आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सैनिक स्कूल का पहला पेपर हो गया लैंग्वेज, दूसरा हो गया मैथ्स, तीसरा हो गया जीके या ईडब्ल्यूएस या जीएस जो भी आप कह लें, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी सब कुछ आता है, साइंस आता है, सब कुछ आएगा। एंड चौथा है इंटेलिजेंस या रीजनिंग। ये नहीं पढ़ाया जा रहा, इसके सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जा रहे। यहां प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल हेल्प की आवश्यकता है, वो भी बताऊंगा कि आप इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं।
यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल का हम जो कोर्स कराते हैं वो इकट्ठा कराते हैं। मींस अगर आप हमारा क्लास 6 वाला बैच ज्वाइन करेंगे तो हम इसके अलावा साथ में नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कराते हैं उसी बैच में। फीस एक कोर्स की, लेकिन फायदा आपको चारों एग्जाम का मिलता है। जो एग्जाम का नाम है, सैनिक स्कूल के एग्जाम को कहा जाता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इसको एनटीए कंडक्ट करता है और एसएस और एनएसएस में एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए इस एग्जाम को पास करना जरूरी है। जो क्लास 6 का है पेपर, आउट ऑफ 300 आपने पासिंग मार्क्स 120 स्कोर करने हैं और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपने 25% इंश्योर करना है। तो ओवरऑल जो स्कोर है 40% है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ मतलब हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 25% मार्क्स आने चाहिए। आरएमएस का पेपर होता है 200 मार्क्स का, लेकिन मेरिट बनती है ओनली 150 मार्क्स ही। इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, जो कि आपने 17.5 नंबर लाने हैं 50 में से। सैनिक स्कूल का पेपर मैथमेटिक्स हैवी है, 150 नंबर का मैथ्स एंड 50-50 मार्क्स के बाकी 3 सब्जेक्ट। ये जो है इसमें तीनों सब्जेक्ट्स इन ऑल्सो इंग्लिश 50-50 मार्क्स के ही आते हैं। सभी एमसीक्यू बेस्ड पेपर हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और सबको ओएमआर शीट पर मार्क करना होता है, यानी कि ये पेन एंड पेपर मोड में होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होते। आपको एग्जाम सेंटर जाके क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, आपने सॉल्व करके ओएमआर शीट में आंसर मार्क करना है। अब हम बताएंगे कि इनके लिए जब तैयारी करनी है वो क्या करेंगे। इसको आरएमएस सीईटी कहा जाता है, इनको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ऐसे यूपी सैनिक स्कूल का भी यूपी सैनिक स्कूल सीईटी बोलते हैं, कंबाइंड या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सब्जेक्ट से सिलेबस तकरीबन सेम है, थोड़ा अप डाउन होता है, लेकिन जब हम कोर्स कराते हैं तो आप उसको बिल्कुल एक साथ इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए क्या है, तैयारी करने के लिए क्लास 3rd में जब बच्चा है तो पेरेंट्स ने ऑप्शन है या तो यूट्यूब पे हमारा फ्री वाला कोर्स कर लें या हमारा वीडियो कोर्स कर लें। बच्चे को कुछ भी नहीं कराना है, केवल माताजी या पिताजी ने पढ़ना है और बच्चे को धीरे धीरे उन टॉपिक्स पे चर्चा करनी है। जब बच्चा क्लास 4th में आता है तो आप हमारा प्री फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जिसमें 4th की तैयारी के साथ साथ सैनिक स्कूल का फाउंडेशन, इंटेलिजेंस, जीके के बहुत सारे अपग्रेडेड चीजें हम कराते हैं। 1 साल का, इसमें जब 4th एंड 5th में करेंगे तो आप 2 साल का हो जाएगा कोर्स, प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन। तो जनरली अभी तक हमारे पास बच्चे इन दोनों बैचेस में आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे बच्चों ने, वीडियो कोर्स आप क्लास 4th में भी ले सकते हैं, बच्चा पढ़ने में ठीक है, 2 साल उसको तैयारी कराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि सैनिक स्कूल में क्लास 6 में तकरीबन 3000 वैकेंसी होंगी, 12000 वैकेंसी न्यू सैनिक स्कूल में होगी, टोटल 15000 वैकेंसीज हैं। क्लास 6 की बात कर रहे हैं केवल। यूपी सैनिक स्कूल में 100 ही वैकेंसी है मात्र, आरएमएस में 350 वैकेंसी है। इतनों के लिए टोटल कैंडिडेट जो अपीयर करते हैं 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं। दैट इज वाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब बच्चा 3rd में है, वीडियो कोर्स के साथ साथ वेदा बुक्स ले लें हमारी वेबसाइट पे जाके। तो आप बोलोगे इसका फायदा क्या है। एक तो इन बुक्स की 50% कॉस्ट जो है हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडजस्ट हो जाएगी, और यदि आपने 3rd में किताबें ले ली, आपको अगले 3 साल तक सारे पेपर, सब जीके अपडेट्स आपके ईमेल पे फ्री आते रहेंगे। और जब बच्चा ऑफलाइन आता है हमारे पास देहरादून में पढ़ने के लिए, 100% बुक्स की कीमत उसकी फीस में से माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स 3 साल आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ रहा था। तो मैंने बताया वीडियो कोर्स, मैंने बताया प्री फाउंडेशन कोर्स, मैंने बताया फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा हमारे बैचेस जो जनवरी से शुरू होते हैं, प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन, तो अगर क्लास 4th में लिया तो टोटल 5 डेलिब्रेट रिवीजन बच्चा करता है और एक क्विक रिवीजन करता है, जिसे क्रैश कोर्स कहा जाता है, प्लस मॉक टेस्ट सीरीज करता है, जिसमें तकरीबन हर एग्जाम के हम 10 पेपर कराते हैं। तो बच्चा 4 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 40 फुल फ्लेजेड टेस्ट पूरे कर चुका होता है।
ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है और OMR शीट में मार्क करना है। बहुत अच्छा तेज तर्रार बच्चा चाहिए जो कि आपको इस प्रकार की तैयारी से मिलेगा। अदरवाइज जनवरी में जो बच्चा क्लास 5th में हमारा बैच ज्वाइन करता है, फाउंडेशन बैच, उसके 2 फुल रिवीजन, 1 क्विक रिवीजन होगा, क्रैश कोर्स प्लस 1 मॉक टेस्ट सीरीज, इतना है बस टोटल। तो यहां पर हम 5 कर पाते हैं क्योंकि जब हम चौथी वाले बच्चे को ले रहे हैं उसको हम मार्च तक पढ़ाते हैं। अदरवाइज जनवरी से कोर्स शुरू होकर दिसंबर में खत्म हो जाएगा, लेकिन प्री फाउंडेशन वाला जनवरी से लेकर अगले मार्च तक चलेगा। अंतर है, महंगे हैं, मतलब इतने भी ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स अंडर 4000 है इस समय, 4000 रुपये मात्र। लाइव कोर्सेज आपको 35 से 50,000 रुपये पूरे साल का पड़ता है, क्योंकि जो हमारी टीचर्स की टीम है, हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हमारा जो सक्सेस रेट है, वो देश में नंबर 1 है। आप जनवरी में नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपका बच्चा एक बार एग्जाम दे चुका है, आप 1 जुलाई से 6 महीने वाला या 5 महीने वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। आपने कुछ नहीं करना, आप अक्टूबर के महीने में हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, आप नवंबर के महीने में केवल मॉक टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। मेरा पेरेंट से एक ही जो आग्रह रहता है कि अपने अभिमन्यु को बिना कोचिंग के, बिना तैयारी के चक्रव्यूह में मत उतारिए। आप इन सब के बारे में आपने क्या करना है, जानकारी और प्राप्त करनी है, डिटेल में आपको ब्रीफिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमारे पास 25 लोगों की टीम है, काउंसलिंग टीम, जो आपको कॉल करेंगे, आपके साथ आधा घंटा लगाएंगे, सारी जानकारी देंगे। सब कुछ है हमारे चैनल पे, 4000 से ज़्यादा वीडियोस। ऐसा कोई टॉपिक नहीं इन सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में जिस पर हमने वीडियो नहीं बनाया। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इस पर आपने हमें करना है व्हाट्सएप और प्राप्त करनी है इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड जय हिंद।